एक दिन की बात है। एक बहुत बड़ा जंगल था। यह जंगलात नाघना और वसिया था। खास में कई किस्म के जानवर रहते थे। इस जंगल में एक बहादुर शेर रहता था। इस शेर का नाम सुल्तान था। सुल्तान बहुत ही ताकतवर था। इसकी धाड़ से पूरा जंगल गूंजा उठता था। सुल्तान बहुत ही ताकतवर था। वह जंगल का बादशाह था और सब जानवर से डरते थे। वह जंगल का बादशाह था। इसकी हुक्मरानी में जंगल में अमन व अमान था। मैं सुल्तान हूँ, जंगल का बादशाह। मेरी हुक्मरानी में सब जानवर खुश हैं। अस्सी जंगल के करीब एक गांव था। यह गांव बहुत ही खूबसूरत और सरसब्ज था। इस गांव में एक हमदल किसान रहता था। इस किसान का नाम रहीम था। इसका नाम रहीम था। रहीम बहुत ही नीक दिल इंसान था और सबकी मदद करता था। रहीम बहुत ही नीक दिल इंसान था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था और सबके दिल में इसके लिए इज्जत थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। गांव के लोग सबकी बहुताजत करते थे। मेरा नाम रहीम है। मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूं और मुझे इसमें खुशी मिलती है। मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूं। मेरे लिए दूसरों की खुशी सबसे अहम है। रहीम के पास बहुत से जानवर थे। इन जानवरों में गायें, बकरियां और भेड़ें शामिल थे। वहां की बहुत देखभाल करता था। हर रोज सुबह सवेरे उठकर इनको चारा देता था। इनको वक्त पर खाना देता था। वहां की सेहत का भी बहुत ख्याल रखता था। इनके साथ प्यार से पेश आता था। रहीम के जानवर भयास से बहुत मोहब्बत करते थे और इसके साथ खुश रहते थे। सुल्तान और रहीम एक दूसरे के बारे में जानते थे, लेकिन वो कभी करीब नहीं आए। दोनों के दरमियान एक अनदेखी दीवार थी। सुल्तान को इंसानों से डर लगता था। वो हमेशा उनसे दूर रहने की कोशिश करता था। वो समझता था कि इंसान बहुत खतरनाक होते हैं। उनके पास हथियार होते हैं और वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इंसान बहुत खतरनाक होते हैं। मैं उनसे दूर रहता हूँ। इनके पास हथियार होते हैं और वो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। रहीम को भी शेर से डर लगता था। वो जानता था कि शेर बहुत ताकतवर होता है और एक ही हमले में नुकसान पहुंचा सकता है। वो जानता था कि शेर बहुत ताकतवर होता है। इसकी ताकत और रफ्तार दोनों ही खतरनाक थी। वो अपने आप को और अपने जानवरों को शेर से महफूज रखना चाहता था। इसने कई बार शेर के हमले देखे थे। शेर बहुत ताकतवर होता है। मुझे अपने जानवरों को महफूज रखना है। मैंने कई बार इसकी ताकत देखी है। इसलिए रहीम ने अपने खेतों के गर्दाए एक मजबूत बाड़ बनाई। यह बाड़ इतनी मजबूत थी कि शेर इसे पार नहीं कर सके। इसने अपने जानवरों को रात को बाड़ के अंदर बंद कर दिया। वह जानता था कि रात के वक्त शेर ज्यादा खतरनाक होते हैं। वह हमेशा होशियार रहता था। हर रात हबाड़ के करीब पहर हदीता था कि शेर करीब ना आ सके। यह बाड़ अन दोनों के दरमियाना एक दीवार बन गई थी। एक दीवार जो खौफावर एहतियात से बनी थी। ये दीवार न सिर्फ जिस्मानी थी बल्कि ज़हनी भी। दोनों के दिलों में खौफ के दीवार थी और यूं सुल्तान और रहीम दोनों अपनी अपनी जगह पर महफूज रहते थे। लेकिन खौफ के दीवार कभी खत्म ना हुई। एक दिन रहीम अपने खेतों में काम कर रहा था। वो हमेशा की तरह अपने काम में मगन था जब अचानक कुछ गैर मामूली हुआ। अचानक उसने एक आवाज सुनी। ये आवाज बहुत तेज और गैर मामूली थी, जैसे किसी ने मदद के लिए पुकारा हो। ये आवाज किसी जानवर की दर्द भरी आवाज थी। रहीम डर गया। उसने कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी और इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये आवाज किसकी है? क्या कोई मुसीबत में है? मुझे डर लग रहा है, लेकिन मुझे देखना होगा कि क्या हो रहा है। रहीम ने हम तकियावर आवाज की तरफ बढ़ा। इसके कदम धीरे धीरे और महताता थे, क्योंकि वह नहीं जानता था कि आगे क्या मिलेगा। वह देखकर हैरान हुआ। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। सुल्ताना एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। वह बहुत बड़ा और ताकतवर जानवर था, लेकिन शौकत में बसंजर आ रहा था। वह जोर जोर से धाड़ रहा था। इसकी धाड़ में दर्दावर गस्सा दोनों शामिल थे। मैं इस जाल में कैसे फंस गया? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? सुल्तान रहीम को देखकर गुस्से में आ गया। इसने सोचा
कि शायद रहीम भी शिकारियों में से एक है। उसने धार कर रहीम को डराने की कोशिश की। इसके दांत और पंजे दिखाकर वो अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहा था। लेकिन रहीम समझ गया कि सुल्तान तकलीफ में है। उसने अपने खौफ पर काबू पाया और सोचा कि इसे कुछ करना होगा। सुल्तान तकलीफ में, मुझे कुछ करना होगा। अगर मैंने स्कीम दद न की तो शायद वो हमर जाए। रहीम ने अपने औजार उठाए और आस्ता आस्ता सुल्तान की तरफ बढ़ा। इसने दिल में अज़्म किया कि वो से जानवर को बचाएगा। इसने जाल को काटना शुरू किया और सुल्तान की धाड़ें आस्ता आस्ता कम होने लगें। रहीम की मेहनत निगलाने लगी। आखिरकार सुल्तान आजाद हो गया। इसने रहीम की तरफ देखा जैसे शिकरी अदा कर रहा हो। रहीम और वास सुल्तान के दरमियाना एक खामोश समझौता हो गया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक दूसरे की कदर की। रहीम ने अपने खेतों की तरफ वापस जाते हुए सोचा कि आज का दिन वाकई गैर मामूली था। इसने एक दोस्त बनाया था जो कभ्यास का दुश्मन हो सकता था। रहीम ने सुल्तान की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द नजर आया। रहीम का दिल पिघल गया। उसने फैसला किया कि वो सुल्तान की मदद करेगा। बमहक, मैं सुल्तान की मदद करूंगा। इसकी आंखों में दर्द है। रहीम आहिस्ता आहिस्ता सुल्तान के करीब गया। उसने नरम आवाज में सुल्तान से बात की। इसने सुल्तान को यकीन दिलाया कि वो इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सुल्तान, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आराम से रहो। सुल्तान रहीम की बातें समझ गया। वो परसकून हो गया। रहीम ने एहतियात से जाल को काटा। सुल्तान आजाद हो गया। शुक्रिया रहीम, तुमने मेरी जान बचाई। रहीम की रहमदिली ने सुल्तान का दिल जीत लिया। सुल्तान रहीम का शुक्रिया अदा करना चाहता था। रहीम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रहीम मुस्कुराया। सुल्तान समझ गया कि रहीम को उसके शुक्रिया की जरूरत नहीं है। रहीम ने सुल्तान को पानी पिलाया। सुल्तान ने पानी पिया। वो थक गया था। रहीम ने उसे आराम करने दिया। सुल्तान को एहसास हुआ कि ऐसुमान भी इंसान भी अच्छे हो सकते हैं। इस दिन से सुल्तान और रहीम दोस्त बन गए। सुल्तान रहीम के खेतों के करीब ही रहने लगा। वो रहीम और इसके जानवरों की हिफाजत करता था। रहीम सुल्तान के लिए खाना लाता था। वो अक्सर साथ बैठकर बातें करते थे। लोग उनकी दोस्ती देखकर हैरान होते थे। सुल्तान और रहीम की कहानी पूरे जंगल और गांव में फैल गई। लोग इनकी दोस्ती की मिसाल देने लगे। सब लोगों ने सीखा कि दोस्ती के लिए किसी हद की जरूरत नहीं होती। उन्होंने देखा कि शेर और इंसान भी दोस्त बन सकते हैं। रहीम और मैंने मिलकर लोगों को समझाया कि डर और नफरत को छोड़कर प्यार और भाईचारा अपनाना चाहिए। हाँ, हमें प्यार और भाईचारा से रहना चाहिए। लोग उनकी बातों को गौर से सुनते थे। वो उनकी दोस्ती से मुतासिर होते थे। वो भी एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहते थे। हमने लोगों को बताया कि हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। डर और गलतफहमी ही दुश्मनी की वजह बनती है। इंसानों को जानवरों का ख्याल रखना चाहिए। जानवर भी हमारे दोस्त हैं और हमें उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। हाँ, और जानवरों को भी इंसानों का एहतराम करना चाहिए। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। रहीम और सुल्तान की दोस्ती ने सबको एक अहम सबक सिखाया। उन्होंने सीखा कि हमें कभी भी किसी को इसकी शक्ल या सूरत की वजह से नहीं जांचना चाहिए। उन्होंने सीखा कि हमें हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार और भाईचारा से पेश आना चाहिए। हमें डर और नफरत को छोड़कर दोस्ती और मोहब्बत को अपनाना चाहिए। रहीम और मैं हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन गए। हम अक्सर मिलकर जंगल और गांव में घूमते हैं। लोग हमें देखकर खुश होते हैं। हमारी कहानी हमें ये बताती है कि हमें कभी भी किसी से पहले से कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए।
हमें अपनी गलत फहमियों को दूर करना चाहिए और एक दूसरे के साथ दोस्ती और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। यही अमन और खुशहाली का रास्ता है।